इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर जुटे दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के बीच भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है और ये सब संभव हुआ है पीएम मोदी की बुद्धि और ताकत के बल पर। ये हम अपने बल पर नहीं बोल रहे, बल्कि विश्व नेताओं के बीच भारत और पीएम मोदी के बढ़ते प्रभाव की झलक साफ देखने को मिलती है। G20 के नेता एक सुर से जोर देकर कह रहे हैं कि आज का ये दौर युद्ध का नहीं है और हम परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी की निंदा करते हैं। G20 के नेता ठीक वही बयान दोहराने जा रहे हैं जो पीएम मोदी ने पिछले दिनों समरकंद में किया था और अपने दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाया था, और यही सब दिख रहा है। G20 देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर आम सहमति से एक बयान को मंजूरी दी, जिसमें रूस को संदेश देने के लिए पीएम मोदी के बहुचर्चित बयान आज का दौर युद्ध का नहीं है। यही नहीं, G20 के इस बयान को आम सहमति दिलाने में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने G20 की ओर से जारी किए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर एक खबर छापी और कहा है कि ज्यादातर सदस्य देशों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की है। साथ ही जोर देकर कहा है कि इससे दुनिया भर में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट पैदा हो गया है। जानकारों की माने तो G20 के इस मसौदे में रूस के परमाणु हमले को लेकर दी गई धमकी से ज्यादा तीखा बाली से दिया गया संदेश है। अखबार ने लिखा है कि ये बात दर्शाती है कि गैर पश्चिमी देश भी पुतिन के यूक्रेन पर हमले से दुखी है और आज का दौर निश्चित रूप से युद्ध का नहीं होना चाहिए, और ये बात मोदी की जुबान है। भारत के दुश्मन और भारत की हर बात को काटने वाले चीनी राष्ट्रपति ने भी भारत का समर्थन किया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि खाद्यान्न और ऊर्जा बाजार में संकट सप्लाई चेन में बाधा की वजह से है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस बैठक में नहीं आए हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कड़ी आलोचना होगी, और अगर वो गए तो काफी बेइज्जती होने वाली है। G20 की ओर से जारी किए जाने वाले मसौदा बयान में कहा गया है, परमाणु बम का इस्तेमाल या उसकी धमकी देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान जरूरी है। आज का दौर निश्चित रूप से युद्ध का नहीं होना चाहिए। इस मसौदा बयान पर कई दिनों तक पश्चिमी देशों और रूस समर्थक देशों के बीच मतभेद चला। बाद में सोमवार रात को इस पर सहमति बनी। अब इसे बुधवार को G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन जारी किया जाएगा। पश्चिमी देशों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि रूस पर यह मसौदा बयान उनके लिए जीत की तरह से है। ब्रिटिश अखबार ने 3 अधिकारियों के हवाले से खुलासा किया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने G20 के देशों के बीच मसौदा कराने में अहम भूमिका निभाई है। यही नहीं, इस मसौदा बयान की भाषा में ठीक वही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से कहे थे। हम आपको ये बाइट सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं। इन्हीं शब्दों की दीवानी हुई है दुनिया, और बुधवार को इन्हीं शब्दों से रूस को संदेश दिया जाएगा।